शिव का पूजा किसको कैसे करना चाहिए। हर व्यक्ति को भगवान शिव का पूजा करने के लिए कुछ नियम और कायदे हैं, क्योंकि भगवान शिव का पूजा अगर नियम से किया जाए और विधि पूर्वक किया जाए तो हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जरा सा ही पूजा अर्चना में प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बस मेरे प्रति श्रद्धा रखो, मैं तुम्हें साथ अवश्य दूंगा। और भगवान भोलेनाथ जल्द ही सबको वरदान भी दे देते हैं। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ कहा जाता है। पर अगर पूजा करते समय, जैसे अभी सावन आ रहा है और सावन में अगर आप भगवान भोलेनाथ को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो आपको जैसा भी मनोकामना हो वो पूरा अवश्य हो जाता है। आप भी अगर महादेव का पूजा करते हैं, महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और भर सावन भगवान शिव के भक्ति में डूबे रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। ये वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इसमें ये बताया गया है कि किसे महादेव को किस तरह की पूजा करनी चाहिए जिससे उसके मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो। महादेव को प्रसन्न करना बड़ा ही आसान है। महादेव को कौन नहीं पूजा करता। देव दानव, राक्षस, मानव, नाग जो भी है सब महादेव को पूजा करते हैं। स्वर्ग लोक के सारे देवता भी भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना करते हैं। मनुष्य भी भगवान भोलेनाथ को पूजा करते हैं और नाग नागिन सब भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना करते रहते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत निशाचर भी भोलेनाथ के भक्त हैं। इसीलिए तो देवों का देव महादेव इन्हें कहा जाता है। भोलेनाथ का कृपा जिसके ऊपर हो जाता है उसे तो किसी का भय नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो देवों का देव महादेव है। तीनों लोक में पूजनीय महादेव को जो पूजता है और विधि पूर्वक पूजता है, जैसे भगवान भोलेनाथ का आराधना करनी चाहिए उसी तरह से अगर व्यक्ति आराधना करे तो उसका मनोकामना अवश्य ही पूरा हो जाता है। सावन महीना भगवान भोलेनाथ के नाम पे समर्पित है। जो भर सावन भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करता है, शिव भक्ति में डूबा रहता है, उस पे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसका सारा कष्ट, उसके जीवन के सारी बाधाएं और परेशानियां वो दूर कर देते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते समय हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमें भगवान भोलेनाथ का पूजा कैसे करना चाहिए, ये जानना आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसे भगवान भोलेनाथ का पूजा कैसे करना चाहिए। आपको ये सुनकर आश्चर्य अवश्य हुआ होगा कि हर व्यक्ति तो भगवान भोलेनाथ का अपना है, सब पे भगवान भोलेनाथ का कृपा समान होता है। तो क्या हर व्यक्ति को पूजा करने का विधि अलग अलग होता है? पर ऐसा ही है जैसे कुंवारी कन्या, उसे पूजा करने के लिए कुछ और विधि है, या फिर सुहागिन स्त्री, उसे पूजा कैसे करना चाहिए, या फिर पुरुष को भगवान भोलेनाथ का पूजा कैसे करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि है। व्यक्ति न जाने कौन सी नादानियाँ में शिव का पूजा करने में भूल कर देता है और उसे पूजा अर्चना करते भर भी भगवान भोलेनाथ का कृपा प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि हम पूजा तो करते हैं, शिव का आराधना भी करते हैं, पर मनोकामना पूर्ण नहीं होता, शिव का कृपा प्राप्त नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को इस सावन में पूजा कैसे करें कि अपने मनोकामना को अवश्य ही पूरा कर लिया जाए। ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक करें, अच्छा लगे तो अपने मित्रों और साथियों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं कि किसे पूजा कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि कुंवारी कन्याओं को
पूजा भगवान भोलेनाथ को कैसे करना चाहिए। कुमारी कन्याएं शिवलिंग का पूजा इसलिए करती है कि उसे अच्छा वर प्राप्त हो, उसका जब विवाह हो तो उसे अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले और उसका मनोकामना पूरा हो। भगवान भोलेनाथ उस पर अत्यंत प्रसन्न रहें ताकि उसका जीवन सुखमय हो। कुमारी कन्याओं को पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। वो अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखती है तो उसका पूजा असफल हो जाता है और उसे कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए इन बातों को याद रखना परम आवश्यक है कि कुमारी कन्याएं शिवलिंग का पूजा करें तो कैसे करें ताकि उसका पूजा सफल हो और पूजा करने का पूरा लाभ उसे प्राप्त हो सके। कुमारी कन्याओं को शिवलिंग का पूजा करने का विधि। कुमारी कन्याओं को हमेशा शिवलिंग को बिना छुए ही पूजा करना चाहिए। कहा जाता है और शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो कुमारी कन्याएं शिवलिंग को स्पर्श करके पूजा करती है, शिवलिंग को छू करके पूजा करती है, उस पे माता पार्वती क्रोधित होती है। इसीलिए उसका मनोकामना पूरा होने में बाधा पहुंचता है। इसलिए कुमारी कन्याओं को चाहिए कि जब शिवलिंग का पूजा करने जाएं, भगवान भोलेनाथ का आराधना करें तो शिवलिंग को न छुए, बिना स्पर्श किए हुए ही वो बेलपत्र, फूल, जल जो कुछ भी चढ़ाना है सब चढ़ा सकती है, पर वो शिवलिंग को न छुए। अगर ऐसा वो करती है तो उसका मनोकामना अवश्य ही पूरा होता है। भगवान भोलेनाथ भी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कुमारी कन्याओं को एक बात का और भी विशेष ध्यान देना है। अक्सर देखा जाता है कि जो कुमारी कन्याएं होती हैं वो ज़्यादा मेकअप करके, ज़्यादा श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ को पूजा करने के लिए मंदिरों में जाती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अगर कुमारी कन्याएं पूजा करें तो वो ज़्यादा मेकअप या फिर ज़्यादा श्रृंगार करके पूजा न करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। और एक बात का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि कुमारी कन्याओं को कभी भी काले वस्त्र में भगवान भोलेनाथ को पूजा नहीं करना चाहिए। अगर कुमारी कन्याएं काले वस्त्र पहनकर शिवलिंग का पूजा करता है तो भगवान शिव उस पर क्रोधित होते हैं। माता पार्वती का भी क्रोध से वो नहीं बचती। इसीलिए इन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। ये सावन के महीने में अगर आप अपने मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो इन बातों को अवश्य ध्यान रखें। कभी भी शिवलिंग को स्पर्श करके पूजा अर्चना न करें। अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान रखें। कभी भी काले वस्त्र या काला कुछ भी हो, जैसे चूड़ी या बाल में लगाने वाला जो भी आप पहनते हैं, कुछ भी काला नहीं होना चाहिए। आप हरे रंग का वस्त्र पहने, गुलाबी रंग का वस्त्र पहने। ऐसे वस्त्र पहनकर आप शिवलिंग का पूजा करें। भगवान भोलेनाथ आप पे अत्यंत प्रसन्न होंगे। ज़्यादा मेकअप करना भी छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा मेकअप करके आप शिवलिंग का पूजा करेंगे तो आपका मनोकामना पूरा नहीं हो सकता। सुहागिन स्त्रियों को शिवलिंग का पूजा कैसे करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां शिवलिंग को छूकर स्पर्श करके पूजा कर सकती हैं। शिवलिंग को पूजा करते समय सुहागिन स्त्रियों को चाहिए कि वो 16 श्रृंगार करके सज बट के भगवान शिव का पूजा करें। नए वस्त्र, अच्छे कपड़े पहनकर दुल्हन की तरह सज के जो शिवलिंग का पूजा अर्चना करती है उसका सुहाग अमर होता है। उसका पति भी बहुत तरक्की करता है और उसके पति का सेहत भी अच्छा रहता है। उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। सावन महीने में जो स्त्रियां सज बट के शिवलिंग का पूजा करता है उसके जीवन से सारे कष्ट और दुख
दूर हो जाते हैं। उसके पति का भी जो समस्या होता है वो समाप्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ उसे सुहागिन रहने का आशीर्वाद देते हैं। उसके जीवन में प्रेम की कमी भी नहीं होती। पति पत्नी के बीच सदैव प्रेम बना रहता है और जीवन हमेशा खुशहाली से कटता है। इसलिए जो सुहागिन स्त्री है भगवान भोलेनाथ को पूजा करते समय अपना श्रृंगार अवश्य करे, अच्छे वस्त्र पहने। सुहागिन स्त्रियों को भी काले वस्त्र पहनकर भगवान भोलेनाथ का पूजा नहीं करना चाहिए। इन बातों का अगर ध्यान देकर भगवान भोलेनाथ को सुहागिन स्त्रियां पूजा अर्चना करती है तो उसके जीवन से सारे दुख कष्ट, सारे बाधा सब समाप्त हो जाता है और जीवन सुख में डूब जाता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। शिवलिंग का पूजा पुरुष कैसे करे? पुरुष के लिए शिवलिंग का पूजा समान है, क्योंकि जिस पुरुष का विवाह हुआ है या फिर नहीं हुआ है उसे भगवान भोलेनाथ को पूजा करने में कोई अड़चने नहीं है, कोई नियम नहीं है। बस वो स्नान करके भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए और पुरुष शिवलिंग को छू भी सकता है। बस पुरुष को भी चाहिए कि वो काले रंग का वस्त्र न पहने और भगवान भोलेनाथ को वो भर सावन अगर जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ के भक्ति में डूबा रहता है, उनका नाम जपते रहता है तो भगवान भोलेनाथ उसका मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। क्योंकि जिस पुरुष का विवाह नहीं हुआ है वो भी भगवान भोलेनाथ के पास जाकर अपने विवाह के लिए प्रार्थना करता है और वो अगर रोज शिवलिंग को जल अभिषेक करता है, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाता है तो उसका विवाह शीघ्र भगवान भोलेनाथ करवा देते हैं। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि शिवलिंग का पूजा नित्य करे। सालों भर जो भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाता है उसके जीवन से सारे कष्ट दूर रहते हैं, उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती है और भगवान शिव का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।